हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज का डिस्कशन चालू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और एक्सटर्नल अफेयर्स ने पोस्ट की है अपने एक्स अकाउंट पर। तो क्विकली आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम ये जो पूरा डिस्कशन है उसको अनफोल्ड करेंगे। Sinwar, Hamas leader and mastermind behind the October 7th massacre, is no more. He was the ruthless force behind the brutal attack that claimed over 1,200 innocent lives, orchestrated countless rocket attacks, and oversaw the construction of terror tunnels, bringing years of suffering to both Israelis and Palestinians. His reign of terror ends here. Justice has been delivered, and Israel will not tolerate terror. अमिड्स द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आई। और जब ये वीडियो आई तब जितने भी डिस्कशंस थे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे, वो सब एक्टिव हो गए टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में ये जो क्लेम्स हैं वो सही हैं भी कि नहीं, या हवा में ही जो एक तरीके से टेरर या फियर की एक भावना इंस्टिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ओवर द टाइम ये जो पूरा अटैक था, जो ऑपरेशन था, जो गाजा पट्टी में चल रहा था, उसके वाया इजरायली फोर्सेस से एक न्यूज़ आई जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि याह्या सिनवर जो है, जिन्होंने आफ्टर हिटलर करीब 1200 जूस की लाइफ क्लेम की थी, वो एलिमिनेट किया जा चुका है। आफ्टर नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया, ये सब जो हमारे मिलिटेंट ग्रुप्स के लीडर थे, उसके बाद देखा गया कि हमास के प्रेजेंट चीफ की डेथ, हमास के प्रेजेंट चीफ का एलिमिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ऑन गोइंग वॉर के चलते। जो नेतन्याहू है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसे टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर कोई भी हमारे लोगों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है तो आप हमारे जो लोग जिनको आप हॉस्टेज बना के रखे हैं उनको वापस कर दें, और मेक श्योर करें कि आप एक लाइफ जी सके, क्योंकि हम इस टाइम पे बहुत अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं और जो भी परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम है वो अपने आप से ही एक सरेंडर जोन में आ जाता है। क्योंकि अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझे और जाने कि एक्चुअल में जो इजराइल का अटैक था उन्होंने कैसे ट्रैक किया और मारा याह्या सिनवर को, तो ये बहुत ही मैटर ऑफ चांस है। अगर हम इस पूरी न्यूज़ को डिकोड करें और समझें कि कैसी जस्टिस की बात हो रही है, तो हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में जो स्थिति थी वो क्या थी। अब इस पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी जो कोर्सेज हैं वो करीब 50% ऑफ पर चल रहे हैं। तो आप अपनी जीएस, ऑप्शनल और सीसैट प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का कोर्स 24,999 में खरीद सकते हैं एंड आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। तो अभी के अभी प्लेटफॉर्म विजिट कीजिए, साइन अप कीजिए एंड ये जो कोर्स है उसको खरीद लीजिए। एंड फॉर अवेलिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स यू कैन यूज द कोड NST Live। अब अगर हम इस पूरी न्यूज़ को समझे तो हम देख पाएंगे कि जो इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने अक्टूबर 17 यानी कि कल के दिन रात को करीब 10:30 बजे करीब कहा कि जो लीडर ऑफ हमास है वो एलिमिनेट हो चुका है। जो ये लीडर था हमास का, याह्या सिनवर, उस पर एक्यूजेशन थी करीब 1200 इजरायलीज के मर्डर की। यहाँ तक कि ये भी कहा कि एटलीस्ट जो लाइव्स अभी तक याह्या सिनवर ने क्लेम की हैं वो करीब करीब 42,438 है, और इंजरीज तो आप देख ही सकते हैं कि कितना मेजर नंबर है। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमने रिसर्च के टाइम पर जाना कि जो याह्या सिनवर था वो अभी से नहीं बल्कि अपने स्कूल कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था एंड मिलिटेंट ग्रुप्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। यहाँ तक कि उसने खुद की भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो बनाई थी, जो कि इन पर्टिकुलर जो ज्यूज़ की लाइफ है उनको क्लेम किया करते थे। एंड जो भी ज्यूज़ के सपोर्ट में उतरता था, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी याह्या सिनवर की, वो एलाय करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेक श्योर करते थे कि जितने भी लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट डाल रहे हैं एक तरीके से यूनाइटेड होने के प्रति, उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाए। कुछ इस प्रकार का इंसान था याह्या सिनवर। फिर ओवर द टाइम जब उसकी पॉपुलैरिटी देखी गई एंड फाइनली जब वो हमास में काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच गया, तब पिछले साल अक्टूबर 7 को एक बहुत ही मैसिव अटैक प्लान किया याह्या सिनवर में। तो एक्चुअल में अटैक में ऐसा हुआ था कि एंडलेस रॉकेट्स और
लिमिटलेस सोल्जर्स जो थे वो डिप्लॉय कर दिए गए एंड इजरायली डिफेंसेस पे जो था एक तरीके से हमला कर दिया गया, जिसमें कि क्लोज टू 1200 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई और 150 लोग करीब को हॉस्टेज बना के रखा, जिसके प्रति ये जो पूरी सिचुएशन थी वो इवन ग्लोबल ग्राउंड्स पे ऐसे अनफोल्ड हुई कि किसी भी वॉर को रोकने के लिए, इवन जब ये हमास कॉन्फ्लिक्ट चालू ही हुई थी तब भी यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन हुई कि आपको हम ऐसा नंबर देते हैं जिससे आप बात करके सीधे वॉर को जो है वो खत्म कर सकते हैं। एंड वो जो नंबर था जिस इंसान का, वो याह्या सिनवर ही था। क्लियरली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला आप ये नंबर नोट कीजिए, आप इस इंसान से बात कीजिए एंड वी मेक श्योर कि ये जो वॉर है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली हिम हु कैन कंट्रोल हमास। एंड वंस हमास कम्स अंडर कंट्रोल तो जो ये पूरी सिचुएशन है जो प्रॉब्लमैटिक हो रही है वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। यूएस का की एलाय इस पर्टिकुलर परिस्थिति में जो था कंसिडर किया गया एंड इवन अमेरिकन सिटीजन्स जो थे उनके मर्डर्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। अब हम आगे समझें और जाने कि एक्चुअल में याह्या सिनवर था कौन। तो याह्या सिनवर जो था उनका जन्म 1962 में साउथ गाजा में हुआ था और इनके जन्म के पहले ही जो इनके पेरेंट्स थे उनको निकाल दिया गया था इजराइल के एक पार्ट से एंड फिर वो साउथ गाजा में जाके रहने लगे एंड ओवर द टाइम उनके जब स्कूल कॉलेज के दिन आए तो वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए एंड इंटर्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलने के बाद उन्होंने खुद की ऑर्गेनाइजेशंस खोली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। 1980s में ही गॉट अरेस्टेड फॉर 22 रिगरस ईयर्स, 22 साल उन्होंने जेल काटी और उसके बाद भी बाहर आके ही एक्टिवेटेड हिमसेल्फ इन हमास एंड इवेंचुअली हमास को लीड करने के बाद वो फाइनली परसिक्यूट कर दिए गए, एलिमिनेट हो चुके हैं एंड ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। अगर मैं आपको ये पूरी सिचुएशन बताऊं, स्टोरी बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा एक दर्दनाक मौत कह सकते हैं हम कि याह्या सिनवर को मिली, क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा था इजरायली फोर्सेस का, तो गन फाइट्स हो रही थी जिसमें कि 3 people गॉट शॉट। जब 3 लोगों के एक तरीके से गोली लगी उनको तो उन लोगों ने हल्की हल्की मूवमेंट चालू की, जिसमें से 2 लोग तो एक साथ मूव कर रहे थे लेकिन एक इंसान जो था वो थोड़ा अलग अलग चल रहा था। उसके अलग अलग चलने पर देखा गया कि इजरायली ड्रोन्स ये जो पूरी सिचुएशन थी उसको विजिलेंटली वॉच कर रहे थे। जब उन्होंने देखा तो जब उनको लगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इंटरवेंशन किया जा सकता है, जाके देखा जा सकता है कि एक्चुअल में परिस्थिति क्या है, कौन है जो मरा है। तो इजरायली फोर्सेस आफ्टर मेकिंग श्योर कि हर चीज़ सेफ है, दे वेंट इनसाइड एंड देन दे सॉ कि एक इंसान जो है वो काफ़ी सारा मलबे के नीचे दबा हुआ है एंड उस मलबे के नीचे से जब उसको निकाला गया और देखा गया तो पूरा जो फेशियल स्ट्रक्चर था वो एक तरीके से डैमेज हो चुका था। आफ्टर अ वाइल एक जो वुडन स्टिक थी उसको उठा करके उनके जो लिप्स का पार्ट था उसको खोला गया एंड मैच किया गया तो देखा और पाया कि फोटो से जो ये जॉ वाला पार्ट था वो मैच कर रहा था याह्या सिनवर से। इस पर्टिकुलर डेथ को क्लेम करने के लिए और एक बहुत ही मैजेस्टिक एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि ये जो डेथ है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ही क्लेम की है, इसके सैंपल को जो याह्या सिनवर था उसके डीएनए सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया एंड इवेंचुअली फाइंड आउट किया गया कि जो याह्या सिनवर है ही डाइड एंड आईडीएफ ने ही इनकी लाइफ जो है वो क्लेम की है। तो इसी के बाद जो था वो नेतन्याहू एंड अदर ग्लोबल लीडर्स के जो थे वो स्टेटमेंट्स आना चालू हुए कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वॉर बट इट डेफिनेटली इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो अब ऐसा सिचुएशंस और ऐसा प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि बस अब कुछ टाइम और एंड दिस वॉर विल इवेंचुअली कम टू एन एंड, क्योंकि एक बहुत ही मैसिव लीडर का जो है वो अंत ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम आगे समझें इस कोलैबोरेशन वगैरह के बारे में और समझे कि इस डेथ की सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम देखेंगे कि इस डेथ से एक मेजर माइलस्टोन जो है वो अचीव होता है, क्योंकि अब एक अपॉर्चुनिटी है टू कूल द टेम्पर डाउन एंड
इनिशिएट टॉक्स, क्योंकि इसी टाइम पर जो है वो अदर कंट्रीज इंटरवीन कर सकती हैं और बातचीत जो है वो चालू कर सकती हैं, जिसके वाया एक्चुअल में जो ये वॉर है वो ख़त्म हो सकता है। अब एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग, एक छोटा सा गैप बन गया है, जिसके वाया जो ये पूरी सिचुएशन है वो रिजॉल्व होने के एक तरीके से कोने पर आ सकती है एंड इवेंचुअली रिजॉल्व भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर डेथ है, ये जो पर्टिकुलर स्टेप हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है इन द एस्पेक्ट ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो अब अगर हम इसको समझें और जानें कि आगे क्या स्टोरी चलती है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो लाइव हो रहा है 20 तारीख को सुबह को 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो बिफोर दिस रन्स आउट एंड यू मिस आउट ऑन अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप अप टू 90%, डू गो टू द प्लेटफॉर्म एंड साइन अप सून। तो इसी के साथ जो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है, जो इजराइल हमास गाज़ा पट्टी पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक तरीके से वो हॉल्ट पे आने का धीरे धीरे नाम ले रही हैं। हालांकि जो सारी सिचुएशंस हैं वो काफ़ी वायलेंटली डील की जा रही हैं, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक देखा जा रहा है कि जो वॉर है वो एक तरीके से समापन की ओर है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अभी हम देखें तो हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थोड़े थोड़े स्टेट ऑफ वॉर में है, थोड़ी थोड़ी स्टेट ऑफ वायलेंस हो रही है। उसके अमिड्स अगर एक इतना बड़ा जो वॉर है वो एंड होता है तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है। हालांकि जो इस पे सिचुएशंस कोड और डिकोड हो रही है वो दोनों तरफ से अलग अलग हो रही है, बट देन अगेन it is very important to address the significant milestones any country achieves as such। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे आगे चाहती हूँ। आई होप the information that I provided that made sense to all of you, and for more such recent updates please stay tuned to Let's Crack UPSC CSE, and also if you like the content so please do like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so very much.